इस बार अगर पवन जी जुड़कर और फिर तोड़ेंगे तो वो बहुत गलत होगा। इसके बाद उनको महादेव भी माफ़ नहीं करेंगे। लास्ट मौका। हाँ, ये महादेव ने भी इनको लास्ट मौका दिया है सुधरने का। और मेरा यही कहना है कि बार बार एक महिला को तमाशा नहीं बनाया जाए, है ना, वरना इस बार कोई भी महिलाएं इनको क्षमा नहीं करेगी। अभी भी चुनाव का टाइम चल रहा है। एक बार और इलेक्शन के ये चुनाव के टाइम ज्योति को यूज किए थे। अगर इस बार पवन जी ने ज्योति को यूज किया चुनावी मुद्दा को लेकर और छोड़ा तो इस बार समाज की महिलाएं उनको कभी क्षमा नहीं करेगी। आपके नज़र में पवन सिंह पावर स्टार हैं? देखिए, पावर स्टार वो है, ऐसा नहीं कहते। वो उसने भी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है। ये नहीं कि वो किसी मतलब क्या बोलते हैं राजवाड़े खानदान का लड़का है। वो भी अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचा। पवन सिंह बेटा बहुत अच्छा है वो बंदा, लेकिन पति सही नहीं बन पाया। और इस ज्योति में और उनमें मिलाने में अगर पवन जी की माँ का, जैसे कुछ दिन पहले वीडियो वगैरह सब लोग मीडिया वाले छोड़ रहे थे कि मतलब माँ का भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन आज वही माँ अपने बेटे का घर बसाने में बहुत बड़ा योगदान की है। काराकाट की जनता को हम यही कहेंगे कि अगर पवन जी आपके यहाँ गए हैं तो आप ये काराकाट में जो ज्योति है तो एक बेटी है ना, आपका दामाद गया है, पवन जी को स्वागत कीजिए और बस उनको यही समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारी बेटी है, आप हमारे इस गांव के दामाद हैं, तो हमारी बेटी को सुखी से रखिए। लेकिन पवन सिंह पर सवाल उठ रहा है कि अब ज्योति सिंह से वो डर कर कहीं ना कहीं मिलने चला है। देखिए, आप लोग कुछ भी सवाल कर देते हैं। डर कैसा? मियाँ बीवी में डर कैसा होता है? पति पत्नी में डर कैसा? ये डर के आ गए हैं, फिर आप लोग इसको मतलब गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में मौजूद हैं और दोस्तों हम आपको बता दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह से मिल चुके हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है वो तो आप सोशल मीडिया पर देख ही रहोगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि काराकाट विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी और पवन सिंह का उसमें कितना सपोर्ट रहेगा उसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक ठाक है। क्या कहिएगा, ज्योति सिंह और पवन सिंह को मिला दिए, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, सुकून महसूस कर रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं वो दोनों एक हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। माता रानी करे कि अब साथ में रहें। और हम तो कुछ दिन पहले भी आपको बाइट दिए थे कि माता रानी करे कि जिस दिन हमको पता चलेगा कि दोनों एक हो गए तो हम हनुमान मंदिर जाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्योंकि पटना में वही एक फेमस मंदिर हमको दिखता है। लेकिन पवन सिंह पर सवाल उठ रहा है कि अब ज्योति सिंह से वो डर कर कहीं ना कहीं मिलने चला है। देखिए, आप लोग कुछ भी सवाल कर देते हैं। डर कैसा? मियाँ बीवी में डर कैसा होता है? पति पत्नी में डर कैसा? ये डर के आ गए हैं, फिर आप लोग इसको मतलब गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मतलब आप लोग का काम है बस कुछ भी बोल देना, है ना। पति पत्नी में कैसा डर बताइए? ज्योति सिंह आत्मदाह की बात की थी, कहीं कहीं उसी को लेकर पवन से मिले हैं। ऐसा कुछ अरे ठीक है, वो गुस्से में बोल दी होगी। पति पत्नी में तो होता ही रहता है ना। कभी पति कुछ बोले कभी पत्नी कुछ बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उनको अब दिखा कि नहीं, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पत्नी है मेरी और अब कितना मतलब, तो जनता का भी प्यार है। और भाई पति पत्नी का तुतु में था, मन में उनको हुआ कि नहीं अब हमको ये सब फालतू चीज़ों से हटना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए। क्या लग रहा है कि फिर से बंधन टूटेगा या जुटा रहेगा? नहीं, महादेव करे कि अब इस बार अगर पवन जी जुड़कर और फिर तोड़ेंगे तो वो बहुत गलत होगा। इसके बाद उनको महादेव भी माफ़ नहीं करेंगे। लास्ट मौका। हाँ, ये महादेव ने भी इनको लास्ट मौका दिया है सुधरने का। और मेरा यही कहना है कि बार बार एक महिला को तमाशा नहीं बनाया जाए, है ना, वरना इस बार कोई भी महिलाएं इनको क्षमा नहीं करेगी। अगर इस बार भी पत्नी ये ज्योति को अपना कर और फिर तमाशा बनाकर, क्योंकि ये भी चुनावी मुद्दा है, अभी भी चुनाव का टाइम चल रहा है। एक बार और इलेक्शन के ये चुनाव के टाइम ज्योति को यूज किए थे। अगर इस बार पवन जी ने ज्योति को यूज किया चुनावी मुद्दा को लेकर और छोड़ा तो इस बार समाज की महिलाएं उनको कभी क्षमा नहीं करेगी।
लेकिन बिहार की जनता कहीं ना कहीं इसी पर मंडरा रहे हैं, इसी सवाल पर कि पवन सिंह अभी तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर एक साथ हो रहे हैं, फिर जैसे ही चुनाव खत्म होगा दोनों का रास्ता फिर अलग अलग हो जाएगा। देखिए, जनता क्या बोल रहा है क्या नहीं वो मतलब नहीं रखता है। अभी बात तो सही है कि जिस तरीके से इतने साल से मतलब तू मैं हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच, तो हम जनता क्या, हम भी यही सोचेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं आपके कैमरा में, चैनल पे, कि अब ये ऐसा अगर करेंगे तो जो थोड़ा बहुत पवन जी के लिए इज्जत रह गया है जनता के भी दिलों में, वो सब इस बार ख़त्म हो जाएगा। मिलाने में योगदान किसका रहा, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में? देखिए, ऊपर वाले के मर्जी से कुछ नहीं होता है। ऊपर वाले की मर्जी होनी चाहिए, और किसी भी कार्य के लिए ऊपर वाले की मर्जी और हमारी खुद की मर्जी है ना। तो ऊपर वाले की मर्जी है ही, और पवन जी का भी खुद का मर्जी है, दोनों हस्बैंड वाइफ मिले। और बस हम लोग दुआ कर सकते हैं। अगर मिलवाने का काम करते तो कोशिश तो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने शुरू से, हमारी सारी संस्थाएं उनको मिलवाने की कोशिश की है। उनको, ज्योति और पवन को हमेशा बोला है कि एक दूसरे के साथ रहो, पति पत्नी अच्छे बनकर रहो। और हम लोग सिर्फ दुआ कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, कभी गुस्सा से कभी प्यार से हम लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। और भगवान करे कि हम लोग की बात उनको असर किया, और लेकिन ऊपर वाले और उनकी मर्जी के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब आपके नज़र में पवन सिंह पावर स्टार हैं? देखिए, पावर स्टार वो है, ऐसा नहीं कहते। वो उसने भी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है। ये नहीं कि वो किसी मतलब क्या बोलते हैं, राजवाड़े खानदान का लड़का है। वो भी अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचा है। लेकिन एक चीज़ बताइए, संघर्ष का मतलब होता है, अगर आप जिस दुख से ज़िंदगी अपना लाइफ सर्वाइव किए हैं और उसमें किसी को दुख देना, वो बहुत गलत है। मतलब आज हम ऊंचे लेवल, आज यहाँ से उठकर हम यहाँ आ जाएं, तो घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। पावर स्टार के नाम पर पहले आप भड़कते थे, आज कहीं ना कहीं दिख रहे हैं शांति माहौल में, क्या बात? एक बात बताइए, मान लिए अगर हमारे भाई भाभी या हमारे बेटी दामाद में झगड़ा हो जाएगा, तो अगर हमारी बेटी को कष्ट होगा या हमारी बहन को ही कष्ट होगा, तो हम तो गुस्सा करेंगे ना, है ना। ये हमारा हक है, क्योंकि ना तो हम अपने ये बहन को दुखी देख सकते हैं और ना अपनी बेटी को दुखी देख सकते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ज्योति सिंह मिल चुके हैं पवन सिंह से, ये तो सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान पवन सिंह की मां का, क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं पवन जी की मां को दिल से धन्यवाद करती हूं और प्रणाम करती हूं कि बात सही है कि ये जब तक उनकी मां नहीं कहती ना, पवन जी ज्योति से मिलने नहीं जाते। ज्योति से, क्योंकि पवन जी, देखिए, बेटा बहुत अच्छे हैं वो, पवन सिंह बेटा बहुत अच्छा है वो बंदा, लेकिन पति सही नहीं बन पाया। और इस ज्योति में और उनमें मिलाने में, अगर पवन जी की माँ का, जैसे कुछ दिन पहले वीडियो वगैरह सब लोग मीडिया वाले छोड़ रहे थे कि मतलब माँ का भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन आज वही माँ अपने बेटे का घर बसाने में बहुत बड़ा योगदान की हैं, पवन का और ज्योति का घर बसाने में, तो उनको कोटि कोटि प्रणाम है मेरी तरफ से। पवन सिंह आखिर कोर्ट में क्यों पहुंचे? ज्योति सिंह से तलाक हटाने के लिए या तलाक को मतलब और डिवोर्स लेने के लिए? देखिए, अभी जब ये सब खुलासा नहीं हुआ तो हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे तलाक या कोई भी मैटर के कोर्ट में चलता रहता है, तो एक सुलहनामा लिख कर डाला जाता है जिसमें दोनों का साइन होता है। तो मुझे तो जहाँ तक, मैं दिल से दुआ करूँगी कि वो कोर्ट में केस खारिज करने के लिए गए हों, सुलहनामा करके दोनों हस्बैंड वाइफ साथ हों, और इसमें बहुत खुशी की बात है। और क्या हम बोलेंगे। काराकाट के जनता को क्या कहिएगा ज्योति सिंह को लेकर? काराकाट की जनता को हम यही कहेंगे कि अगर पवन जी आपके यहाँ गए हैं, तो आप ये काराकाट में जो ज्योति है तो एक बेटी है ना, आपका दामाद गया है, पवन जी को स्वागत कीजिए और बस उनको यही समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारी बेटी है, आप हमारे इस गांव के दामाद हैं, तो हमारी बेटी को सुखी से रखिए। और बाकी ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन, चुनाव, ये तो होता ही रहेगा और जनता सपोर्ट भी करेगी। पवन सिंह के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा?
वो बीजेपी से लड़े या किसी से लड़े, वो चुनावी मुद्दा अलग है, घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। घर के लोगों से अपने रिश्तों में कड़वाहट डाल के आप कहीं अच्छा इमेज क्या बना लीजिएगा। और हम कहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो गए तो पवन सिंह को जीतने में वो कहीं से भी, किसी भी बीजेपी से लड़े, आरजेडी से लड़े, किसी भी इसे लड़े, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। पवन सिंह और ज्योति सिंह का फोटो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहिएगा? एक साथ वाला। देखिए, एक साथ वाला वीडियो वायरल हो रहा है तो पति पत्नी है तो क्या बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है, लोग वायरल कर रहे हैं। ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह के गाना पर स्टेटस भी लगा रही है, क्या संदेश देना चाह रही है? हाँ भाई, अपना प्यार दिखा रही है, संदेश क्या देगी? वो क्या संदेश देगी? लोगों को बता रही है कि जैसे गाना है ना, मेरा पिया घर आए ओ राम जी, तो ज्योति भी गा नहीं सकती है, वो अपना स्टेटस लगा के बता रही है। भाई, हर पत्नी को खुशी होगा, इतने साल से मेरा पति, जैसे बोला जाता है ना, राम सिया अलग थे ना, तो ज्योति के लिए वो एक श्री रामचंद्र जी ही हैं जो सीता मैया के पास वापस आ रहे हैं। 7 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं अच्छा से मुलाकात हुआ। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, ये नीरू मैडम है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।